नमस्कार साथियों। आज हमने बात की है वॉल्वॉक्स के बारे में। एक इंपॉर्टेंट एल्गा है। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लेकिया स्टेज और भी इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि ऊगैमेट्स टाइप का होता है, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आगे जो वीडियो आ रहा है वो वॉल्वॉक्स पे है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज थम्स अप, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वॉल्वॉक्स के बारे में। ठीक है, क्लोरोफाइसी का मेंबर वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स हेडिंग लिखिए, वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स हेडिंग। स्टूडेंट्स, वॉल्वॉक्स एक सिनोबियल एल्गा है। एक सिनोबियल एल्गा है। सिनोबियल एल्गा है। सिनोबियल का क्या मतलब होता है? सिनोबियल का मतलब यही है जिसमें शुरुआत में ही नंबर ऑफ मेंबर्स, उस कॉलोनी का स्ट्रक्चर सब फिक्स कर दिया जाए तो सिनोबियल हो गया। अगर फिक्स नहीं हुआ तो क्या कहते? कॉमेलॉइड कह देते। क्या कहते? कॉमेलॉइड कह देते। तो ये क्या है? सिनोबियल एल्गा है। दिखता कैसा है? कुछ इस तरह से दिखेगा। कुछ इस तरह से दिखेगा। एक जिलेटिनस मैट्रिक्स होगी। चार दीवारी तो बनाएंगे कॉलोनी की, अगर आपको अच्छी कॉलोनी तैयार करनी है तो। और उस कॉलोनी में ये सभी बाई फ्लैजिलेट होंगे। ये सभी बाई फ्लैजिलेट होंगे। हमारे साथ साथ आप लोग स्ट्रक्चर भी बनाते जाएंगे। इसमें स्ट्रक्चर बहुत सारा बनाना है। बहुत सारा स्ट्रक्चर बनाना है, इसलिए केयरफुली बनाइएगा आप लोग। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होगा। वो भी काला ही है। वह भी काला ही है। और इन सब में फ्लैजिला, इन सब के फ्लैजिला। ठीक है, उन सब के फ्लैजिला। विद्यार्थियों, खास बात यह है कि वॉल्वॉक्स की जो कॉलोनी है, वॉल्वॉक्स की कॉलोनी में सब में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड होता है। वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये देखिए, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से ये लोग आपस में जुड़े रहेंगे। अच्छा, तो बीच में क्या होगा? बीच में दो बातें हो सकती हैं। या तो इसके अंदर म्यूसिलेज की कैविटी होगी या वाटर फील्ड कैविटी होगी। ये जो बीच में है, जो है कैविटी, ये जो बीच में है इसमें, ये वाली, या तो ये म्यूसिलेज फील्ड कैविटी होगी। म्यूसिलेज फील्ड कैविटी कैविटी हो सकती है, या ये कैविटी हो सकती है, या फिर ये हो सकती है वाटर फील्ड कैविटी। वाटर फील्ड कैविटी। यहां पे आप लिखेंगे ये क्या चीज है? ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड है। कई बार साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस भी कहा जाता है। ये बाइफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर है। बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर, या हाँ ठीक है। स्ट्रक्चर को बना लीजिए और आगे लिखते जाइए। देखिए, सिनोवियल एल्गा है। जितने भी मेंबर्स हैं क्या है? ऑल द मेंबर्स आर पियर शेप्ड। ऑल द मेंबर्स आर पियर शेप्ड। All the members are pear shaped, having biflagellated structure. Yeah, having biflagellated structure above their apical surface. Yes, dear. Sorry, dear. Yeah, it is the first slide. It is the first slide. No problem. बना लीजिए। हाँ, बनाना जरूरी है भाई विद्यार्थियों। क्लियर है सबको? ये है बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट at the apex, at the apices, at the
एपिसेस, ये क्लियर होना चाहिए। बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा एपिसेस के ऊपर, एपिसेस के ऊपर। अब विद्यार्थियों, दे हैव कैविटी, नहीं, दे आर अटैच्ड विथ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स, दे आर कनेक्टेड with each other through cytoplasmic strands, connected with each other through cytoplasmic strands. ओके, फिर थ्रू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स, इनके बीच में क्या होगी? इनके बीच में होगी कैविटी, जिसमें होगा म्यूसिलेज या वाटर, म्यूसिलेज या वाटर। लेकिन सभी लोग कनेक्ट होते हैं? नहीं। देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, वॉलवॉक्स मोनोनी, वॉलवॉक्स मोनोनी एक ऐसा है, दो है ऐसे, एक है वॉलवॉक्स मोनोनी जिसमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड नहीं पाए जाते हैं, तो स्टार लगा के लिखने योग्य मिल गया, अपना काम, अपने काम का मिल गया हम लोगों को। क्या? स्टार लगाइए और लिखिए, इन वॉलवॉक्स मोनोनी and in Volvox mononi and tetuous, Volvox tetuous, रुकिए, Volvox mononi and tetuius, tetuius, इसमें क्या होगा? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स एब्सेंट होते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स आर एब्सेंट, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स आर एब्सेंट, नोट कर लीजिए, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स आर एब्सेंट। अब इन दोनों में तो नहीं पाएगा, बाकी सब में पाया जाता है, इन दोनों में नहीं पाया जाता, बाकी सब में पाया जाता है। फिर बात करेंगे कि इनकी कैविटी, कॉलोनी के बीच में क्या होगा? कॉलोनी के बीच में कैविटी होगी, ईच कॉलोनी हैज either water filled cavity, जैसा कि देखने को मिलता है वॉलवॉक्स ग्लोबेटर में, जैसा कि देखने को मिलता है वॉलवॉक्स ग्लोबेटर, याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। वॉलवॉक्स ग्लोबेटर क्या है? ये एक इंपॉर्टेंट एल्गा है वॉलवॉक्स ग्लोबेटर में। ईच कॉलोनी हैज आइदर वाटर फील्ड कैविटी, जैसा कि किसमें देखने को मिलता है? वॉलवॉक्स ग्लोबेटर में देखने को मिलता है। अच्छा, अब किसमें म्यूसिलेज पाया जाएगा? तो यहीं पे आइदर लगा है ना, और म्यूसिलेज फील्ड कैविटी, म्यूसिलेज फील्ड कैविटी, ठीक है, म्यूसिलेज फील्ड कैविटी। इसका एग्जांपल है वॉलवॉक्स ऑरियस, वॉलवॉक्स ऑरियस, AUREUS, वॉलवॉक्स ऑरियस, AUREUS, ये किसमें जिलेटिनस या म्यूसिलेज फील्ड होगा? तो वो होगा किसमें? वॉलवॉक्स ऑरियस में। किसमें वाटर फील्ड देखने को मिलेगा? तो वॉलवॉक्स ग्लोबेटर में। क्या इन्हीं दोनों में मिलेगा? नहीं, और भी हो सकते हैं। ये एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका एग्जांपल नोट करा दिया गया है, ठीक है। अगर भविष्य में कहीं हमें मिलता है कि वाटर फील्ड और कहीं पाया जाता है तो हम उसको भी नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में, ठीक हो गया। यहां तक आगे बढ़े हम लोग, विद्यार्थियों सभी का हो गया। अच्छा, अब तक हमने पढ़ा था न्यूरोमोटर अपरेटस के बारे में। न्यूरोमोटर अपरेटस किसमें पाया जाता है? तो क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है, सेम चीज पाया जाता है। न्यूरोमोटर अपरेटस आल्सो कनेक्टेड विद आई स्पॉट, हो गया, लिख दिया है, हो गया। चलो बच्चों आगे लिख लीजिए इसी में, एज लाइक क्लेमाइडोमोनास
Volvox has also had Volvox also has neuromotor apparatus in their flagella. Neuromotor apparatus in their flagella. ठीक है, इन देयर फ्लैजिला, ये लिख लीजिएगा। ये तो हुआ सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, हुआ कॉलोनी के बारे में। बात करने जा रहे हैं कैसे ये रिप्रोड्यूस करेगा। मुख्य मुद्दा इसके इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, जो एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बहुत बार पूछा जाएगा, इतना दो चीजें याद रखिएगा, एक बार फिर से चले जाते हैं जिनका होगा। वॉल्वॉक्स में सभी में पाया जाता है, साइटोप्लाज्मिक स्टेंट्स या जिलेटिनस स्टेंट्स सब में पाया जाता है, वो लोग कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से। और देखने की बात है, दो ऐसे हैं जिसमें नहीं होगा, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा नहीं है? वॉल्वॉक्स मोनोनी और वॉल्वॉक्स मोनोनी और कौन सा? वॉल्वॉक्स टेटुअस। ये दो ऐसे हैं जिसमें नहीं पाया जाएगा, कनेक्शन नहीं पाया जाएंगे। हाँ, अगर वाटर फील्ड कैविटी हो सकती है, बीच में वाटर भरा रहे, ऐसा होगा तो किसमें देखने को मिलता है? वॉल्वॉक्स ग्लोबेटर में। किसमें म्यूसिलेज देखने को मिलता है? तो वॉल्वॉक्स ऑरियस में देखने को मिलता है। आगे देखें, क्लेमाइडोमोनास के जैसा वॉल्वॉक्स में अंदर भी जो फ्लैजिला है, फ्लैजिला में न्यूरोमोटर अपरेटस पाए जाते हैं। डन, सबको क्लियर है? किसी कोई दिक्कत तो नहीं विद्यार्थियों? अब हम बात करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। बात करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन। अगली हेडिंग आपकी होगी रिप्रोडक्शन। हेडिंग होगी रिप्रोडक्शन। बेसिकली अभी तक सिर्फ वॉल्वॉक्स में एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही रिपोर्टेड है। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही रिपोर्टेड है। तो यहां पे एसेक्सुअल और सेक्सुअल भी रिपोर्टेड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इससे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे, आगे की हम स्लाइड में देखेंगे। आप लोग यहां तक लिख लिए हैं तो हम आगे बढ़े। अगली हेडिंग होगी हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगली हेडिंग होगी हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलें, जहांगीर, तबीयत सब ठीक? मनदीपिका जी आई हैं कि नहीं, जुड़ी हैं? नहीं भाई, मनदीपिका जी जुड़ी नहीं, क्या बात है, आजकल आप लोग जुड़ नहीं रहे हैं, काफी लोग नहीं जुड़ रहे हैं। सफकत समझ में आ रहा है आपको? नावन्या, इंशा, मुख्तार, आपको भी समझ में आ रहा है? मुश्किल है? ठीक है, चलो भाई, तो अब एसेक्सुअल पे क्लिक करो, आगे बढ़ते हैं। आइए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम लोग बात करने जा रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। चलो भाई, ठीक है साथियों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको कैसे बनाना है मैं बता दे रहा हूं। आप लोग एक बना दीजिएगा ऐसे, कॉलोनी है नॉर्मल, ये कॉलोनी थी, देखो जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने को रहता है तो इस कॉलोनी में से एक जो होता है बड़ा हो जाता है, एक थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जिसे हम लोग गोनीडिया कहते हैं, जिसे हम लोग गोनीडिया कहने लगते हैं। और उसके, अब जिसको दूल्हा बनना है उसका फिर सेहरा वहरा बधेगा, दूल्हा बनने को दूल्हा अलग ही दिखना चाहिए बारात से ना, तो क्या किया जाएगा, इसके फ्लैजिला गायब, इस साइन में चौड़ से चलेंगे, अरे मैं दूल्हा बनने जा रहा हूं भाई, खुशी है, चलो अच्छी बात है, कुछ दिनों की सही, ठीक, सीरियस ना हो इस पे, केवल मजाक था। चलो ये बड़ा साइज का, ये बड़ा साइज का हो जाता है। जब ये बड़ा साइज का हो जाएगा तो इसको कहने लगेंगे गोनीडिया, इसको कहने लगेंगे गोनीडिया। अब आपको कैसे बनाना ये हम बता रहे हैं। देखो विद्यार्थी, नॉर्मल था, ठीक है, अचानक से इसको दूल्हा बनाया गया, ये थोड़ा फूल के कुप्पा हो गया, अरे हम तो दूल्हा बने, ठीक है, इसको कहने लगे अब हम लोग गोनीडिया। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करिएगा, यहां लिख लीजिएगा कि नॉर्मल सेल which is going to participate in asexual reproduction becomes somewhat larger and फ्लैजिला वगैरह हटा देता है। अरे अब बनने जा रहा तो क्यों फ्लैजिला लगाएगा, सबसे अलग दिखना है।
एंड लॉस्ट इज फ्लैजिला। इट्स करिएगा, लॉस्ट इट्स फ्लैजिला, लॉट्स, ठीक है। ठीक है, तो अब थोड़ा बड़ा हो गया, अब उसको क्या कहने लगे हम लोग, कॉल्ड एज गोनिडियम, कॉल्ड एज गोनिडियम। कॉल्ड एज गोनिडियम, कॉल्ड एज गोनिडियम। अब आप लोग क्या करिएगा, एक ऐसे बड़ा सा सेल बना दीजिएगा, एक ऐसे बड़ा सा सेल बना लीजिएगा। फिर आगे इसमें क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा, इसमें क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा। ये जो डिवीजन है स्टूडेंट्स, ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। इसमें क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। आप लोगों को इस तरह से बहुत भयानक बनाने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, मैं बता दे रहा हूं, उस तरह से करिएगा तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। एक बना लीजिए ऐसा, एक बना लीजिए ऐसा, इसमें लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन करा के आप लोग बना लीजिए ऐसा। देखिए ऐसा दिखाई दे रहा है, ये टू सेल्ड स्टेज, टू सेल्ड स्टेज, टू सेल से फिर फोर सेल बनाइएगा, फोर सेल बनाइए ऐसा, फोर सेल आपको ऐसे बनाना है। इस फोर सेल से अब और ज्यादा लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा तो ये गोल हो जाएगा। फोर से एक बार और डिवाइड होगा तो 8 सेल स्टेज बनेगा। 8 सेल स्टेज इज इंपॉर्टेंट स्टेज, ये प्लेकिया स्टेज कहा जाता है, प्लेकिया स्टेज, PLAKEA, प्लेकिया स्टेज 8 सेल स्टेज है, इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग पहला, दूसरा फिगर, तीसरा फिगर और ये चौथा फिगर आप लोग बनाएंगे। ये तीसरा फिगर आपके लिए बनाने के लिए है, ये वाला। चौथा फिगर ये आप बनाएंगे, चौथा फिगर ये आप बनाएंगे, ओके। फिर बच्चों ये डिवाइड हुआ भाई, एक स्फीयर में, एक ये स्फीयर में ऐसे ऐसे डिवाइड करते चलेगा, ऐसे ऐसे डिवाइड करते चलेगा, ऐसे ध्यान दीजिए, ऐसे था, फिर ऐसे 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 डिवाइड करते चलेगा, तो ये गोल में जुड़ेंगे ना। ये कैसे बनेंगे, गोल में जुड़ेंगे। देखो तो अब ये गोल में जुड़े। 8 सेल स्टेज इज प्लेकिया स्टेज। बच्चा कितनी बार पूछा मैं बता नहीं सकता, मुझे खुद भी मैं काउंट नहीं कर सकता, अनगिनत बार पूछ चुका है एग्जाम में। आप लोग बी केयरफुल अबाउट दिस, प्लेकिया स्टेज। अब प्लेकिया स्टेज के बाद बच्चों एक बार आपको ये बनाना है 16 सेल स्टेज, पांचवा, और फिर सीधे यहां पर रुक जाना है, यहां पर बना के रुक जाइए। बना लिया है आप लोगों ने, पीडीएफ की चिंता ना करिए भैया, पीडीएफ के बारे पीडीएफ आप सबको मिल जाएगी, बशर्ते आप लोग पहले बना लो। साथ साथ बनाओगे तो दिक्कत समझ में आएगी, फिर समझ में क्वेश्चन आप मुझसे भी पूछ सकोगे। बन गया तो मैं आगे चलूं। हाँ मुख्तार, हाँ आराम से बना ली, आराम से बना ली, जब सबका हो जाए तभी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नो प्रॉब्लम। अब विद्यार्थियों देखिए, बनाते रहिए, मैं समझाते हुए चलता हूं साथ साथ। इस पांचवें फिगर के बाद आप लोग देखेंगे कि ये कॉलोनी पूरी भर गई है, कॉलोनी पूरी भर गई है, लेकिन गौर करें कि बाकी कॉलोनी तो ऊपर की तरफ मुंह किए हुए है। बाकी कॉलोनी कैसा है, ऊपर की तरफ मुंह किए हुए, और ये लोग तो आपस में चिपके हुए हैं, चोंच से चोंच मिलाए हुए हैं। देखो यहाँ पे इसमें फ्लैजिला नहीं है, मैं बस इसे गौर कराने के लिए बता रहा हूं। इनका तो भाई ये लोग तो चोंच से चोंच मिला लिए जी, ये तो नहीं होना चाहिए, ये तो नहीं होना चाहिए। इसको क्या करेंगे, इसको फिर से कॉलोनी की दिशा में करने के लिए इनको ऐसे मोड़ा जाएगा, ऐसे बीच से मोड़ा जाएगा। देखिए यहां से ऐसे बीच से मोड़ा जा रहा है स्टूडेंट्स, बाहर वाली जो से यहां से दबाव ऐसे आ रहा है और यहां से ऐसे आ रहा है, फिर से मिटा दे रहा हूं। अब देखिए जब ये मोड़ा जाएगा तो इस प्रोसेस को इन्वर्जन कहेंगे, इस प्रोसेस को इन्वर्जन कहेंगे। तो आप लोग पांचवा बनाने के बाद सीधे एक ऐसे ड्रा कर दीजिए लाइन डब्ल्यू के आकार का। देखिए भाई आप लोग स्मार्ट हो सकते हैं, मैं आप लोग तरह उतना स्मार्ट नहीं था, तो मैं क्या करता था, मैं पहले डब्ल्यू बना लेता हूं, ठीक है, इसके बाद हमारी सेल्स ऐसे बना लेते हैं,
डॉट डॉट करके बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आप लोग भी ऐसे बनाएंगे तो आप लोगों का आसानी से बन जाएगा। ठीक है, ऐसे बनेगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये पूरा उलट जाएगा, पूरा उलट जाएगा। अब सबके चोंच बाहर, सबके एपिक्सेस बाहर, सबके एपिसेस बाहर हो, ठीक है, सबके एपिसेस बाहर हो जाएंगे। इन्वर्जन, इस प्रोसेस को कहते हैं इन्वर्जन। इसी प्रोसेस को कहते हैं इन्वर्जन। अच्छा, जब इन्वर्जन हो जाएगा तो क्या होगा, तो अब पांचवें के बाद जब आप छठवां फिगर बनाएंगे तो यहां पे लिखेंगे कि आफ्टर कंप्लीट डिवीजन, यहीं पे छठवें के बाद या पांचवें के बाद लिख सकते हैं इसे, आफ्टर कंप्लीट डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू डॉटर सेल, after complete division and formation of new daughter cell, inversion process occur। ठीक है, inversion process occur। inversion process occur। जब पूरा डिवीजन हो गया, अब क्या करेंगे, पलट जाएंगे। अब क्या करेंगे, पलट जाएंगे। इसे कहेंगे इन्वर्जन प्रोसेस अकर, इन्वर्जन प्रोसेस अकर। क्लियर। फिर क्या करिएगा, यहां के बाद बहुत ज्यादा नहीं बनाना। एक चीज गौर करना है आप गौर करिए कि यहां पर जिलेटिनस मैट्रिक्स बना हुआ है। ये फाइनल आपका जो सातवां फिगर है वो ये रहेगा, सातवां फिगर ये है, इसमें जिलेटिनस मैट्रिक्स बने रहेगा। इसका मतलब यह है कि अभी लिबरेशन नहीं हुआ है डॉटर कॉलोनी का, अभी डॉटर कॉलोनी का लिबरेशन नहीं हुआ है। डॉटर कॉलोनी, ये लिखेंगे डॉटर कॉलोनी। और ये क्या है, ये क्या है, ये मदर कॉलोनी है, मदर कॉलोनी है। विद्यार्थियों, एक न एक दिन डॉटर को मदर का घर छोड़ना ही होता है, सन को भी, मतलब ये कहेंगे पुत्र या पुत्री कॉलोनी। ठीक है, डोंट टेक, मतलब इसको जेंडर बेसिस में ना लें आप लोग। बस एक बता रहा था कि भाई ठीक है, कॉलोनी बन गई, अब बन गई तो इसे घर छोड़ना है, घर छोड़ना है। घर तब छूटेगा जब यहां पर ये अपर्चर बन जाएगा। यहां पर क्या बन जाएगा, अपर्चर फॉर्मेशन होगा, अपर्चर फॉर्म होगा। अपर्चर फॉर्म होगा, ये अपर्चर फॉर्म होगा, ये बाहर निकल जाएगी, ये कॉलोनी पूरी बाहर निकल जाएगी। अपर्चर फॉर्म होगा, कॉलोनी पूरी बाहर निकल जाएगी। मैं इसको समराइज कर देना चाहता हूं, जब तक आप लोग बना रहे हैं मैं इसको समराइज कर देना चाहता हूं, आप लोगों को आसान हो जाएगा। देखिए क्या होगा, कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, जब डिवाइड करना रहा, जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना रहा तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे ही आप कोई कॉलोनी वॉल्वॉक्सी करना चाहेगी तो सेल बड़ा हो जाएगा, उसकी फ्लैजिला हट जाएगी, वो बड़ा हो जाएगा आकार में। अब उसका नाम कह देंगे गोनिडियम, उसका नाम कहेंगे गोनिडियम। उसमें अब होगा लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। जब लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा उसके बाद फिर एक और डिवीजन होगा, दूसरा डिवीजन होगा, 4 सेल बनेगी। 4 सेल के बाद 8 सेल बनेगा। 8 सेल स्टेज को प्लेकिया स्टेज कहते हैं। 8 सेल जो 8 सेल स्टेज है उसे क्या कहेंगे, प्लेकिया स्टेज कहेंगे। प्लेकिया स्टेज के बाद 16 सेल, 8 के बाद 8 गुना 16 हो जाएगा। प्लेकिया स्टेज के बाद 16 सेल स्टेज आएगी। 16 सेल और उससे भी ज्यादा सेल्स अगर बना दी जाए तो सब लोग बहुत कॉम्पैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बहुत कॉम्पैक्ट हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। बट ओरिएंटेशन तो कैसी है उसकी, उसकी ओरिएंटेशन सेंटर की तरफ है, जबकि कॉलोनी तो अपोजिट बाहर की तरफ निकली हुई है। इसका मतलब देयर अ रिक्वायरमेंट ऑफ एनी प्रोसेस की उसे वो ओरिएंटेशन उसका चेंज कर दे। यहां पर ओरिएंटेशन को चेंज करने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को कहा जाता है इन्वर्जन प्रोसेस, उस प्रोसेस को कहा जाता है इन्वर्जन प्रोसेस। तो आफ्टर कंप्लीट डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू डॉटर सेल, इन्वर्जन प्रोसेस अकर। For what? To change the orientation of the newly formed cells. To change the orientation of newly formed cells. To change the orientation of newly formed cells. ठीक है, क्लियर सबको? विद्यार्थी समझ में भी आ रहा है, केवल मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूं, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा? समझ में आए तो प्लीज थम्स अप, ऐसे करके करते हैं ना कुछ। क्लियर सभी को? तो क्या क्या याद है, कौन कौन चीजें पूछती है? इन्वर्जन प्रोसेस कब होती है, तो 16 स्टेज सेल स्टेज के बाद ही होती है। अच्छा, प्लेकिया स्टेज कितने को कहते हैं, तो 8 सेल स्टेज को कहते हैं।
कॉलोनी की ओरिएंटेड कॉलोनी कब निकलती है? जब जिलेटिनस मैट्रिक्स, मदर कॉलोनी की जिलेटिनस मैट्रिक्स डिसॉल्व हो जाती है, तब कॉलोनी बाहर की तरफ निकलती है, कॉलोनी बाहर की तरफ। तो क्या एक ऐसा स्टेज भी आएगा जब मदर कॉलोनी और डॉटर कॉलोनी साथ रह रहे होंगे? हाँ बिल्कुल यही स्टेज है वो, मदर कॉलोनी डॉटर कॉलोनी साथ साथ रह रहे हैं, कुछ दिनों तक रहेंगे भी, कुछ समय तक रहेंगे भी, जब डिसॉल्व होगा तो वो बाहर की तरफ निकल जाएंगे, क्योंकि आप भाई डॉटर को तो एक दिन घर छोड़ के जाना ही है, बाहर निकलेगी, बाहर निकल जाएगी। क्लियर? आगे चलें। आप लोग तरफ से कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं। सही है, आगे चलें। ओके ओके ओके। तो अब हम बात करने जा रहे हैं, ये था ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मुझे लगता है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लगभग याद हो चुका होगा। बड़ी साइज को गोनिडियम, पहला डिवीजन होगा तो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन से 2, दूसरा से 4, और तीसरे एक बार क्वेश्चन पूछा था कि किस डिवीजन के बाद प्लेकिया स्टेज आती है, तो काउंट करिए, फर्स्ट से 2 बन गए, सेकंड से 4 बन गए, और थर्ड से 8 बन गए, यानी कि थर्ड डिवीजन के बाद से प्लेकिया स्टेज आती है। क्वेश्चन पूछा है, देखो क्वेश्चन का लेवल देखो, कितना इंटरेक्टिव लोग आ गए हैं दुनिया में अब, ठीक, कितने इंटरेक्टिव, मतलब क्वेश्चंस कितने अच्छे अच्छे आ रहे हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, किस स्टेज के बाद से आ जाता है प्लेकिया? थर्ड डिवीजन के बाद से आ जाता है। थर्ड डिवीजन जब होगा तो प्लेकिया स्टेज आ जाएगा। बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कैसे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद्यार्थियों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात अगर करने चलें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली यहां पर oogamous टाइप का होगा, oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड। oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड कब होगा? लगभग एंड ऑफ द समर, जब गर्मी के दिनों की समाप्ति हो रही होगी, बारिश शुरू होगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली फेवरेबल कंडीशन में होता है, जनरली फेवरेबल कंडीशन में होता है, ठीक है। इंसानों को छोड़ के बाकी सभी लोग फेवरेबल कंडीशन में भी करते हैं, में ही करते हैं, ठीक। चलिए अब इसमें oogamous की बात करेंगे, जिसका मतलब 2 चीजें हमें नजर आएंगी। क्या नजर आएगा? मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम, मेल सेक्स ऑर्गन जिसे हम क्या कहेंगे? एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन oogoनियम, ऐसे बना लीजिए, आप लोगों को याद रहेगा, एंथ्रीडियम और oogoनियम होगा। अब देखेंगे कभी कभी क्या होता है, वॉल वॉक्स में, जो वॉल वॉक्स की ग्लोबेटर है वो मोनोइसियस है, यानी कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट बॉडी पर है, एक ही ऑर्गेनिज्म पर है। इसमें मोनोइसियस भी हो सकते हैं, ऐसे लिख लो तो अच्छा है, दे में बी मोनोइसियस, मोनोइसियस एंड डायोइसियस, मोनोइसियस एंड डायोइसियस। अगर मोनोइसियस है तो एक एग्जांपल नोट कर लो मोनोइसियस का। मोनोइसियस का है ग्लोबेटर, वॉलवॉक्स ग्लोबेटर, ऐसे एरो करके लिख लीजिएगा, वॉलवॉक्स ग्लोबेटर। अच्छा डायोइसियस में चलिए बात कर लें, ऑरियस, वॉलवॉक्स ऑरियस, वॉलवॉक्स ऑरियस। मोनोइसियस और डायोइसियस, वॉलवॉक्स ग्लोबेटर और वॉलवॉक्स ऑरियस देखने को मिलता है। प्राणियों हो गया, लिख लिया आप लोगों ने। चलिए आसान है, oogamous टाइप का पहला क्वेश्चन ही पूछा गया कई बार कि किस टाइप का पाया जाता है वॉलवॉक्स में, तो आप लोग बता सकेंगे कि भैया वॉलवॉक्स में पाया जाता है oogamous टाइप का, इसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को, मेल को ऑर्गन को एंथ्रीडिया, फीमेल को oogonia कहते हैं। अगर मेल ऑर्गन फीमेल ऑर्गन एक ही प्लांट पे रहे तो उसे क्या कहेंगे? मोनोइसियस, वॉलवॉक्स ग्लोबेटर एग्जांपल है। अगर फीमेल, जो मेल और फीमेल अलग अलग ऑर्गेनिज्म पे निवास करें जैसे इंसानों में, तो वो किस में देखने को मिलता है? वॉलवॉक्स ऑरियस में, वॉलवॉक्स ऑरियस में, सिंपल है। अब हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर के बारे में, कैसे होगा,
पहले बात करेंगे एंथ्रीडियम, फिर बात करेंगे उगुनियम और कैसे पूरी प्रोसेस होती है इसके बारे में। बहुत आसान है, इसमें टेंशन लेने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि टेंशन नहीं लेना है अपन को। चलिए भैया आ जाओ। ये ज्यादा अच्छा दिख रहा था, तुम छोटे हो जाओ। देखो विद्यार्थियों, दिखाई दे रहा होगा आप सबको, दिखाई दे रहा है सबको? कैसे दिखेंगे अगर मेल सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडिया? एंथ्रीडिया, इस एंथ्रीडिया के अंदर एंथ्रोजॉइड्स बनेंगे, एंथ्रोजॉइड्स बनेंगे, एंथ्रोजॉइड्स फॉर्म होगा, एंथ्रोजॉइड्स फॉर्म होगा, फॉर्मेशन। आप लोगों को हेडिंग डाला है एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया में बस ऐसे लाइन 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 करके लिखते जाना है, एक के बाद एक एरो लगा के लिखते जाना है, आसान से हो जाएगा, आसानी से। फिर फिगर बनाना होगा, फिर फिगर बनाना होगा। देखिए जब एंथ्रीडिया बनेगा, जब एंथ्रीडिया बनेगा तो वो थोड़ा लार्जर इन साइज हो जाएगा। ये है एंथ्रीडिया, ये एंथ्रीडिया है, ये लार्जर इन साइज हो जाएगा। लार्जर इन साइज होने के बाद इसमें क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, जैसा कि हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा है, लगभग वैसा ही, लगभग वैसा ही होता है, बस इसमें प्लेकिया स्टेज का नाम नहीं लिया जाता। लॉन्गिट्यूडनल, I once again repeat this, my dear students, I once again repeat this. It is exact the same process, a little bit different, with little bit differences, as like in the asexual reproduction. When we talk about antheridia, antheridia is getting somewhat the cell which is going to be act as antheridium, ठीक, वो क्या करेगा, become larger in size। अरे हम तुम हमें काम करना असली काम जिंदगी का, ठीक है, वो थोड़ा फूल के कुप्पा बड़ी साइज का होगा एंथ्रीडिया, उसमें क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, लॉन्गिट्यूडनल फिर कंटिन्यूअस लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, और उससे क्या होगा, सभी लोग क्या हो गए, एक दूसरे से चोंच मिला लिए, सेंटर की तरफ हो गया, सबका पीक कहां आ गया, एपिसेस कहां आ गए, सेंटर की तरफ आ गया। फिर इसमें भी इन्वर्जन हुआ, इसमें भी इन्वर्जन हुआ, तो ये प्रोसेस, और उसके बाद सीधे आप ये प्रोसेस बनाने के बाद ये बना लेंगे। जब ये बन जाएगा, इन्वर्जन की प्रोसेस में ही डेवलप हो जाता है फ्लैजिला, इन्वर्जन की प्रोसेस में यहां पे फ्लैजिला लॉस्ट हो जाएगा, फ्लैजिला लॉस्ट, फ्लैजिला लॉस्ट, यहां पे फ्लैजिला अपीयर, फ्लैजिला अपीयर। अब ये फ्लैजिला क्या, फ्लैजिला बन गया, ये एंथ्रोजॉइड है, ये क्या चीज है, ये एंथ्रोजॉइड है, एंथेरोजॉइड, जेडोआईडीएस, जेडोआईडीएस। ये एंथ्रोजॉइड यहां से लिबरेट होंगे, यहां से लिबरेट होंगे, LIBERATE, लिबरेट, यहां से लिबरेट होंगे, छेद हुआ, इस आगे, अब वो तैरने के लिए फ्री है, अब वो तैरने के लिए फ्री है। अब क्या करेंगे, ये लिबरेट हो गए तो कहां चलेंगे, लिबरेट हो गए तो ये चलेंगे अब ऊगोनियम की तलाश में, एग के तलाश में, ऊस्पोर के तलाश में, कि चला जाए एग कहां मिला। अगर मान लो वह नॉर्मल कॉलोनी के ऊपर से गुजर रहे हैं, तो नॉर्मल को कौन पूछ रहा है, वो तो सिर्फ उनको ऊगोनियम चाहिए, ऊगोनियम चाहिए, वो नॉर्मल कॉलोनी से ऐसे तैरते हुए चुपचाप बाहर निकलते चले जाएंगे, बाहर निकलते चले जाएंगे, बाहर निकलते, लेकिन जैसे ही देखो कि अरे वाह यहाँ से नॉर्मल कॉलोनी है, तो निकलते चले गए, देखा कि अच्छा ये आ गया, तुरंत ये बहुत सारे लोग इसके अंदर घुस जाएंगे, बहुत सारे लोग इसके अंदर घुस जाएंगे। आप गौर करें, यहां से चले इस पर, यहां से चला इस पर, ऐसे नॉर्मल अगर कॉलोनी है जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करना है अभी, वो कॉलोनी में नहीं जाएंगे, ये लोग नहीं जाएंगे, ये लोग नहीं जाएंगे, फिर से नॉर्मल कॉलोनी में नहीं जाएंगे। इसके तैर के जैसे ही आगे बढ़ा तो कहा अरे वाह यहां पर है, तुरंत बहुत सारे स्पर्म अंदर चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्पर्म अंदर गए हुए हैं, और बहुत सारे, लेकिन फ्यूज केवल ओनली वन करेगा, मेनी एंथ्रोजॉइड इंटर, मेनी एंथ्रोजॉइड इंटर inside the oogonium cavity,
inside the oogonium cavity. Many enterozoid enter inside the oogonium cavity. अच्छा, oogonium cavity में अंदर आ गया, but only one fuses. आप लोगों को सिर्फ ये बड़ा वाला स्ट्रक्चर ही बनाना है, बाकी को बनाने की आवश्यकता नहीं है, इतना बड़ा डिफिकल्ट। यह बनाइए। जब ये देखेंगे ऊ स्पोर जब बनता है तो उसमें बहुत सारे स्पाइंस निकल जाते हैं, स्पाइनस ऊ स्पोर्स। ये जो दिखाई दे रहे हैं स्पाइंस हैं, स्पाइनस ऊ स्पोर्स, स्पाइनस ऊ स्पोर लिखिएगा, स्पाइनस ऊ स्पोर। एक बार समराइज कर देते हैं, आसान है। एंथ्रीडियम ऊगोनियम क्या बनेगा जब ऊ गैमस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है साथियों। जब ऊ गैमस टाइप का रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें बनेगा मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया और ऊगोनिया। एंथ्रीडियम बनते हैं एंथ्रोजॉइड और ऊगोनियम बनते हैं एग। ऊगोनिया में क्या बनेगा? एग, एग बनेगा। एंथ्रोजॉइड तो बहुत सारे बनेंगे, वो बाइफ्लैजिलेट भी होंगे। क्या होंगे? बाइफ्लैजिलेट भी होंगे। बाइफ्लैजिलेट भी होंगे। लेकिन ऊगोनिया क्या होगा? यह स्लजिस होगा, यह बाइफ्लैजिलेट नहीं होगा, स्लजिस होगा, इनएक्टिव होगा, कॉलोनी में पड़ा रहेगा। एंथ्रोजॉइड्स जब मेच्योर होकर लिबरेट होंगे, आफ्टर लिबरेशन दे आर लुकिंग फॉर द ऊगोनियम या एग की तरफ, जो मेच्योर एग है। मेच्योर एग में जब मेच्योर एग की कैविटी में बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं इस पर, लेकिन केवल एक ही फ्यूज करता है। आफ्टर फ्यूजन द स्ट्रक्चर बिकम स्पाइनस, द ऊगोनियम बिकम स्पाइनस, और नाउ इट इज कॉल्ड एज स्पाइनस ऊ स्पोर, ठीक, स्पाइनस ऊ स्पोर कहा जाता है। ये बन गया अपना, ये हमारा बन गया क्या? क्या बन गया? ऊ स्पोर बन गया। फ्यूज हो गया तो क्या बन गया? ऊ स्पोर बन गया। अब ऊ स्पोर आगे चल के लिबरेट करेगा, और बनाएगा। आप लोग यहां तक बना लिए? रुक जाऊं कि मैं आगे चलूं? हो गया सबका? हो गया? विपन हो गया आपका? सभी का, जहांगीर, इंसा, सभी लोग ओके, डन? चल फिर आगे। अब देखिए जाइगोट का कैसे डेवलपमेंट होता है, ये देखते हैं। हो गया यहां तक ना? चलिए, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट कुछ नहीं, ये स्पाइनस स्ट्रक्चर था, आप लोगों ने देखा। इसके अंदर का ये जो प्रोटोप्लाज्म है, ये जो ये था, ये था। अब इसमें क्या हुआ? डिवीजन शुरू होगा, इसमें ही डिवीजन शुरू हो जाएगा, इसी में डिवीजन शुरू हो जाएगा। इसी में डिवीजन शुरू होगा, स्पाइनस कैविटी बनी रह जाएगी और अंदर अंदर केवल प्रोटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा, देखिए कैसे। इसमें लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हो गया, इसमें लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होने लगा। ठीक, ये भी क्या हुआ? डिवाइड हो गया, दो बन गए। टू डॉटर सेल्स, टू डॉटर सेल बने। ये टू डॉटर सेल से ये स्पाइनस स्ट्रक्चर अभी बना रहेगा, स्ट्रक्चर बना रहेगा। दो से चार, बनेंगे, दो से चार बनेंगे, दो से ये चार सेल बनेंगे। अगला डिवीजन दो से चार बन गया। ऐसे करके ये मेनी टाइम्स डिवाइड, मेनी टाइम्स, फिर डिवाइड में से पूरी कैविटी फिल हो जाएगी, हो गई। ये देखिए,
साथियों फिर ये इतना ज्यादा डिवाइड करेंगे और ये अरेंज हो जाएंगे रेडियली, ये अरेंज हो जाएंगे रेडियली। कैसे जाएंगे? रेडियली अरेंज्ड, अपनी पेरीफेरी पर अरेंज हो जाएंगे, अरेंज रेडियली। अब स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखने वाला है। वही जैसे हम लोग पहली बार बनाए थे ना, उसी तरह का। अरेंज रेडियली, अरेंज रेडियली। कुछ देर के बाद से इसके ऊपर फ्लैजिला भी डेवलप हो जाएगा, कुछ देर के बाद से इसके ऊपर भी लेटर ऑन फ्लैजिला डेवलप, लेटर ऑन फ्लैजिला डेवलप। अब देखो साथियों, फ्लैजिला डेवलप, ये फ्लैजिला डेवलप हो रहा है, ये फ्लैजिला डेवलप हो रहा है, पूरी एक सर्कल पूरा ही बना लेगा, पूरा सर्कल बन जाएगा ये। ठीक है, और उसके बाद ये अपनी जी जो स्पाइनस कैविटी थी, इससे ये लिबरेट आउट हो जाएगा, स्पाइनस कैविटी से ये लिबरेट आउट हो जाएगा। स्पाइनस कैविटी से लिबरेट आउट एज अ न्यू कॉलोनी, एज अ न्यू कॉलोनी, स्पाइनस कैविटी से बाहर निकल गया एज अ न्यू कॉलोनी। ठीक, यहां तक हो गया। आप सभी लोग बना रहे हैं अभी? अभी बन रहा है आप सबका फिगर? हो गया सर। सही बच्चों, आप सभी का हो गया? तो यस, ओके डियर। तो दिस इज ऑल अबाउट द एल्गा विच इज नोन एज वॉलवॉक्स, विच इज नोन एज वॉलवॉक्स। इसमें दो तीन चीजें ध्यान रखिएगा। प्लेकिया स्टेज, अब आप मेरे कुछ क्वेश्चंस का जवाब दें। प्लेकिया स्टेज कितने पर हो जाती है? थर्ड स्टेज डिवीजन पे हो जाती है। कितने सेल पे होती है? 8 सेल पे हो जाती है। वेरी गुड। अच्छा, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स कौन से में नहीं है? कोई एग्जांपल बताइए जिसमें नहीं पाया जाता साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। हाँ, वॉलवॉक्स मोनोनी और वॉलवॉक्स टेटुयस, टेटुयस, टेटुयस। वेरी गुड। अच्छा, किसमें वाटर फील्ड कैविटी पाई जाती है? ग्लोबेटर में। किसमें पाई जाती है म्यूसिलेज फील्ड कैविटी? वॉलवॉक्स ऑरियस, वॉलवॉक्स ऑरियस। ये छोटी छोटी चीजें हैं, एक बार स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा लिखना नहीं था। हाँ, फिगर रहेंगे।